हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी ज़िंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू अमेज, एंड जो स्पेशल चीज़ है ये है इसका बेस वेरिएंट यानी कि वी। इसमें आपको 3 वेरिएंट मिल जाते हैं, बट ये कहीं ना कहीं बहुत ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहता है क्योंकि इसकी प्राइसिंग भाई केवल 7.99 लाख रुपीज़ है। ऑन रोड 9 लाख के नीचे ये आपको पड़ जाएगा। डिज़ायर का तो चलो बेस मॉडल यार LXI वो तो ज़्यादा सस्ता हो जाता है, बट वो बिल्कुल खाली मिलता है। मतलब अगर आपको कंपेयर करना है डिज़ायर से इसको तो VXI से, क्योंकि जो ये वी वेरिएंट है ना भाई ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लोडेड है ही। सबसे पहले ना मेन चीज़ इंजन की बात कर लेते हैं। अंडर द हुड आपको मिलता है 1200 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 89 bhp विद 110 Nm ऑफ टॉर्क। इंजन इसका बहुत ही ज़बरदस्त है एंड होंडा ने जो अच्छी चीज़ करी है बेस वेरिएंट में भी आपको वही फ्रंट लुक ना टॉप वेरिएंट वाली ही मिलती है। क्रोम गार्निश मतलब कि क्रोम का बढ़िया ट्रीटमेंट मिल जाता है। ग्रिल आपको एलिवेट से मिलती जुलती मिलती है। इधर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है। यस, ऑब्वियस सी बात है भाई, एडास वगैरह आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, बट जो चीज़ें मिलती हैं ये देख लो। LED ट्रीटमेंट मिल जाता है। इधर आपको DRLs कम इंडिकेटर मिल जाती हैं। इधर आपको लो बीम हाई बीम के मतलब कि ऑप्शन मिल जाएंगे, बट कोई फॉग लाइट आपको एज सच नहीं मिलेगी। बट एसेसरीज में भाई आप फॉग लाइट ईजिली इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 172 mm की ना अमेज में आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। एंड अब साइड से दिखा देता हूँ मैं आपको। कोई क्लैडिंग एज सच नहीं है क्योंकि आपको पता है भाई सेडान्स में क्लैडिंग सूट नहीं करती है। बट टायर साइज़ की बात करें इसमें आपको मिल जाता है 175/65 R14 टायर साइज़। ये लो जी। बट हाँ, कोई अलॉय व्हील्स नहीं है। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको कोई डिस्क ब्रेक भी नहीं मिलेगी। एंड इस की बात करूँ भाई ऐसी कुछ है इसकी की। होंडा का इधर आपको लोगो मिल जाता है। लॉक अनलॉक इधर से आपका टेल गेट ओपन हो जाएगा। एंड जो सेकंड की है वो भाई रिमोट की नहीं है। और यार नॉर्मल मोड में ना पता नहीं कैमरा लैग कर रहा है। अब सिनेमैटिक में शूट कर रहा हूँ, इतनी दूर भी आया हूँ शूट करने। वो ये यार 16 प्रो में ना दिखते बहुत ज़्यादा भाई, मत लेना 16 प्रो अगर अभी तक नहीं लिया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड इस ओवरव्यूम्स की बात करें इंडिकेटर आपको इधर ही मिलते हैं। अच्छी बात है भाई, फेंडर पे कोई इंडिकेटर नहीं है। आपको होती है बेस मॉडल में क्या सीन रहता है। बट हाँ, क्रोम ट्रीटमेंट आपको इस वेरिएंट में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा मतलब कि फ्रंट में आपको देखने को मिलता है, बट इधर साइड में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कोई कीलेस एंट्री वगैरह आपको नहीं मिलती है। बॉडी कलर ही डोर हैंडल्स है जो कि अगेन बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी तो अब हम आ जाते हैं पीछे। ऐसी कुछ है भाई इसकी टेल लाइट्स। अगेन BMW इंस्पायर्ड टेल लाइट्स इसमें आपको मिल जाती है। IVTEC की इधर आपको बैजिंग मिल जाएगी। अमेज की इधर आपको बैजिंग मिल जाएगी। एंड एक बार मैं टेल गेट ओपन करता हूँ, इससे करता हूँ, ऐसे देखता हूँ होता है। हो गया भाई, हो गया। ये लो जी। ऐसा कुछ है इसका बूट स्पेस। अराउंड 416 लीटर्स का ना इसका बूट स्पेस है। बूट लाइट आपको ऊपर मिल जाती है जो कि अगेन बढ़िया बात है। स्पेयर व्हील भी आपको नीचे मिल जाएगा। सेम साइज़ का रहेगा भाई क्योंकि बेस वेरिएंट में सेम साइज़ ही हमें मिलता है। बाकी तो ये टेल लाइट की बात करूँ ना, ये आपको LED ट्रीटमेंट मिल जाता है। बाकी आपको सारा भाई हेलोजन ही मिलेगा। एंड पीछे ऐसा कुछ स्पॉइलर वगैरह भी नहीं है। बट जो अच्छी चीज़ है बेस वेरिएंट में भी इन्होंने ऊपर शार्क फिन एंटीना दे रखा है। एंड इधर से आप इसमें डालेंगे पेट्रोल, कोई डीजल CNG का ऑप्शन नहीं आता है। CNG ना होंडा वाले मतलब कि लगा के देते हैं आपको खुद से, कंपनी से नहीं आती, डीलरशिप मतलब खुद ही लगाएगी। बट पुरानी अमेज में लग रहा है। इधर आप मतलब इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन CNG, और मुझे पता है आप लोग भी CNG में इंटरेस्टेड एज सच नहीं होंगे। सो बाहर से भाई मोटी मोटी कार आपकी कुछ ऐसी है। अब हम चलते हैं भाई कार के अंदर। अंदर से देखते हैं भाई कार में क्या क्या मिल रहा है। बट सीरियसली यार लोडेड कार है, ये लगेगा ही नहीं आपको बेस वेरिएंट है। सबसे पहले डोर ट्रिम की बात करूँ ना, ऐसा कुछ आपको डोर ट्रिम मिल जाता है मल्टी कलर। हाँ, इधर कोई क्रोम ट्रीटमेंट वगैरह आपको नहीं मिलेगा, बट यस पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं। इधर से आप ओवरव्यूम एडजस्ट भी कर सकते हैं। वाओ यार, लॉक अनलॉक, बोतल होल्डर, कुछ स्पेस, हाइट एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन है भाई। ये सीरियसली बेस वेरिएंट है। मतलब फीचर्स तो उन्होंने अच्छे दे रखे हैं। आई नो प्राइसिंग भी ज़्यादा है, बट स्टिल मतलब कि प्राइसिंग मतलब कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ डिज़ायर के बेस वेरिएंट से दोस्तों। इसे हम बंद कर लेते हैं। कार को एक बार मैं करता हूँ एसेसरी मोड में। भाई डिजिटल क्लस्टर यार मायने रखता है, डिजिटल क्लस्टर। वाओ यार, सही यार सही। बट मेरा फ़ोन नोट सो सही। हेजार्ड लाइट को मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ। बट यस, कोई क्रूज कंट्रोल के इधर आपको बटन वगैरह नहीं मिलेंगे। इधर आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन भी नहीं मिलता है। पीछे ना इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन होता है, वो भी आपको नहीं मिलेगा। एंड इधर आपको मिल जाता है ट्रैक्शन ऑफ का बटन। इधर से आप अपनी बीम एडजस्ट करेंगे एंड इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे। जी हाँ, इसमें आपको फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है। बट जैसे अपर वेरिएंट में कोई सनरूफ नहीं है, इसमें भी आपको कोई सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करूँ ना, आप इधर से अपना कंट्रोल भी कर सकते हैं अलग
अलग अलग मतलब कि चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था। सेम ही है भाई जैसे अपर वेरिएंट में ना, बस इसमें आपको थोड़ी फीचर्स कम मिलते हैं, जैसे एडास वगैरह का, लेन कीप असिस्ट वगैरह की जो एनिमेशंस वगैरह आती है ना, वो सब आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी इधर से आप मतलब क्लस्टर की एल्यूमिनेशन कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यस, इस वेरिएंट में ना आपको मैनुअल एसी मिलता है। ऑटोमेटिक एसी के लिए भाई अपर वेरिएंट में जाओ। एंड ये है भाई इसकी स्क्रीन, कार प्ले एंड्रॉइड ऑटो इसमें आपको मिल जाता है, जो कि बढ़िया बात है। एंड स्क्रीन वैसे छोटी ही है, अराउंड 7 इंचेस की ना इसमें आपको स्क्रीन मिल जाती है। कोई कैबिन लाइट ऐसा नहीं है, IR में आपको ऑटो डिमिंग नहीं मिलता है, मैनुअल ही मिलेगा। इधर भाई सनशेड की बात करूं, मिरर आपको मिल जाएगा। एंड इधर आपको मिरर मिल जाएगा, अगेन बहुत ही बढ़िया बात है। बट कैबिन लाइट केवल आपको पीछे मिलेगी। एंड सीट के कंफर्ट की बात करूँ ना यार, मतलब थाई स्पॉट आपको थोड़ा बहुत कम लग सकता है, बट हाँ हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल रहा है बेस वेरिएंट में, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। कमांडिंग पोजीशन आप पा सकते हैं हाइट थोड़ी ऊपर करके। एंड इसी के साथ साथ भाई ये है मैनुअल, 5 स्पीड मैनुअल इसमें आपको मिल जाता है। कैमरा भाई नहीं मिलता है, बट यस रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं। कैमरा अगेन एसेसरी का पार्ट है, लगवा सकते हो। इधर 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, इधर आपको USB सॉकेट मिल जाएगा, खाली स्पेस, 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक। इधर अगेन आपको कुछ स्पेस मिल जाती है। रियर एसी वेंट्स नहीं है भाई, नहीं है। मैं क्या रियर एसी वेंट्स नहीं यार, ऐसा कैसे होएगा। बट हाँ ग्लव बॉक्स की बात करूँ, कूल ग्लव बॉक्स नहीं है, सारा हार्ड प्लास्टिक है। बट जो टेक्सचर है ना, ये कहीं ना कहीं बढ़िया तो लग ही रहा है। बाकी ये बताओ सिनेमैटिक मोड में भाई वीडियो कैसी शूट हो रही है। मैं तो ये सोच रहा हूँ बस सुपर सून हम न्यू कार की डिलीवरी ले रहे हैं, तब ये कैमरा दिक्कत ना दे। अगर तब हो गया ना, बस क्या ही बताऊँ, तोबा तोबा हो जाएगा। फिलहाल इसे मैं बंद कर देता हूँ। वैसे एक बार कार स्टार्ट करके मैं आपको दिखाऊँ भाई, रिफाइंड तो है इंजन, देखो रिफाइंड तो है, नो डाउट। चलो दोस्तों बंद कर देते हैं एक बार कार को, अब चलते हैं बाहर। एंड अब बात करते हैं सेकंड रो की। सीट ना थोड़ी सी मैं आगे कर लेता हूँ, मतलब कि अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ सीट। एंड अब करते हैं भाई रियर स्पेस की बात। नो डाउट भाई अच्छा खासा लेग रूम आपको देखने को मिलता है, कोई रियर एसी वेंट्स नहीं है, बट हाँ नीचे 12 वोल्ट का सॉकेट आपको मिल जाएगा। सेंटर आर्मरेस्ट विद 2 कप होल्डर आपको मिल जाते हैं। 3 हेडरेस्ट मिल जाएंगे, बट ये है नॉन एडजस्टेबल। एंड अब हेडरूम की बात करूँ ना, हेडरूम मेरे लिए तो बढ़िया है, मेरी हाइट है 5'9", एंड इधर आपको कैबिन लाइट भी मिल जाएगी। आई होप सो कि सिनेमैटिक मोड में भाई सही शूट हो रहा हो। ग्रैब हैंडल्स आपको मिल जाते हैं। एंड पीछे से भाई डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आ जाता है, बढ़िया लगती है कार, नो डाउट यार। मतलब कि अंडर 9 लैक्स इट्स अ गुड ऑप्शन भाई। 4 सिलेंडर इंजन भी आपको मिल रहा है। बाकी तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताओ आपको ऑल न्यू अमेज का बेस वेरिएंट कैसा लगा, कैसा नहीं। और एट प्रेजेंट होंडा की आप किस कार पे जाना पसंद करेंगे, अमेज पे या फिर एलिवेट पे, या फिर उधर पीछे की साइड ना होंडा सिटी भी खड़ी है। मेरी फेवरेट तो कहीं ना कहीं भाई होंडा सिटी रहती ही है, क्योंकि एक होंडा सिटी का ना भाई कल्ट बन रखा है। बाकी तो ठीक है भाई, मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।